अस्सलाम वालेकुम जमात सोइम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, तो बच्चों किस किस ने अपने अल्फाज हमने याद किए थे जो हमने कल पढ़े थे। हुज़ैफा आपने पढ़े हैं, शाबाश। अब्दुल रहीम आपने बेटे तो आप लोगों ने अच्छे से याद करने हैं। जब आप लोग स्कूल में आएंगे तो मैंने इनका आप लोगों से जायज़ा लेना है, इन जुमलों का। तो बेटे अब हम अपना आज का सबक शुरू करते हैं। आज के सबक में हमारा जो आज का सबक है ना वो बहुत मज़े का है। उसमें हमें क्या बताया गया है बेटे, एक कहानी बताई गई है। खूबसूरत सबक का नाम है। आप लोगों को सबक के عنوان को देख के ही समझ आ रहा होगा कि इसमें कोई एक नई बात होगी हमारे लिए। तो हमें एक इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, बड़ी मज़े की स्टोरी। इसमें परिंदों की कहानी बताई गई है कि जो परिंदे हैं वो कैसे जो है वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे जाके अपना जो सफ़र करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस कहानी में हमारे लिए एक बहुत अच्छा सबक भी दिया गया है कि हमें सर्दी और गर्मियों में जो परिंदे वो क्यों जाते हैं, और हम अपनी सर्दियाँ और गर्मियाँ जैसे हम गुजारते हैं वैसे परिंदे भी जो अपनी सर्दियाँ और गर्मियाँ एक जगह से दूसरी जगह पे जाके गुजारते हैं अपनी बका के लिए। जैसे कि हम लोगों ने मेरी दुनिया के सबक में पढ़ा था कि जो जानवर हैं वो ख़त्म हो रहे हैं दुनिया से, मतलब कि इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट जानवर जो हैं, एक्सटिंक्ट तो बिल्कुल नापैद हो चुके हैं ना, जैसे डायनासोर वगैरह। और हम लोगों ने एक चूहा पढ़ा था अपनी मेरी दुनिया के सबक में कि वो जो चूहा है वो जो अपनी मस्कन की तबाही की वजह से जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो ये परिंदे भी क्यों एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, शाबाश, अपनी मस्कन की हिफाजत के लिए, अपनी बका के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए। अगर वो देख रहे हैं कि ये इलाका अब हमारे लिए साजगार नहीं रहा तो हमें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, वो क्या करते हैं, वो हिजरत कर जाते हैं, वहाँ से किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपनी अपनी किताबों का जो है वो सफ़ा नंबर 66 जो है वो खोलें। सबक है सबक नंबर 10 हमारा खूबसूरती। तो सबसे पहले बेटे अपनी किताबों के ऊपर अपनी पेंसिल अपने हाथ में ले और अपनी किताबों के ऊपर जो है वो आज की तारीख लिखें, 21 अगस्त। आज क्या तारीख है, 21 अगस्त, और आज दिन क्या है, जुमेरात का। और अपनी किताबों के ऊपर जो है वो आज की तारीख और आज का दिन लिखें, और अपने हाथों में अपनी लुगत भी रखें ताकि अगर हमें अपने पास ही रखें, और अगर हमें कोई मायने ना आए तो हम अपनी लुगत से तलाश कर सकें। तो सफ़ा नंबर 66 सब ने खोल लिया। चलें बेटे अब हम लोग अपने सबक की जो है वो पढ़ाई शुरू करते हैं। खुल गई हैं सबकी किताबें, चलें शाबाश। बेटे ये हमारा सबक है। सबक क्या है, खूबसूरती। नए अल्फाज हमारे पास हैं स्वेटर, नज़ला ज़ुकाम, कोल, तिकोन, साइबेरिया, चुप्ते। ठीक है, और भी नए अल्फाज आएंगे हमारे सीखने के लिए। तो हम अपने सबक की पढ़ाई करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी पूरी तरह से सर्दी का मौसम आया भी नहीं था कि अम्मी ने अली और तारा के लिए गर्म कपड़े बाहर निकाल लिए। पूरी तरह से आया नहीं कि मतलब जब नवंबर का मंथ आता है तो आप लोगों को पता हो कि थोड़ी थोड़ी सी सर्दी, थोड़ी थोड़ी सी गर्मी हो जाती है। दिसंबर और जनवरी में जो है वो पूरी तरह से सर्दी आती है। तो जो नवंबर का महीना होता है उसमें थोड़ी सर्दी, थोड़ी गर्मी, थोड़ा सा मिक्स मौसम होता है। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि अभी अभी जो था वो पूरा मौसम सर्दी का आया ही नहीं था कि अम्मी ने उनके कपड़े निकाल दिए। बच्चों को सर्दी लगे या ना लगे, अम्मी अब्बा सर्दी शुरू होते ही गर्म कपड़े पहनने को कहने लगते हैं। अब जाहिर सी बात है, माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो एकदम से मौसम सर्द हो जाता है और पता नहीं चलता तो वो बीमार हो जाते हैं, उनको नज़ला ज़ुकाम की शिकायत हो जाती है। अब माँ बाप क्या हमारे ख्याल के लिए, उनका फ़र्ज़ है, अपना फ़र्ज़ पूरा करते हैं हमारा ख्याल रखना, अपनी मोहब्बत हमारे लिए दिखाते हैं कि वो क्या करते हैं कि वो गर्म कपड़े पहले ही निकाल के रख देते हैं ताकि अगर मौसम अचानक से ख़राब हो तो हमारे बच्चे जो हैं वो बीमार ना हों। तो अली और तारा को इन कपड़ों से गर्मी लगती थी। अब बच्चे क्या है, उनको गर्मी लगती है, जाहिर सी बात है, अभी सर्दी पूरी तरह से आई नहीं होती लेकिन कपड़े जो वो गर्म होते हैं। लेकिन माँ हिफाजत के तौर पे इन बच्चों के कपड़े जो वो निकाल देती है कि मेरे बच्चों को सर्दी ना लगे। लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें तो गर्मी लगती है इन कपड़ों में। ऐसे ही कर रहे हैं ना, कौन कौन ऐसे करते हैं? अब्दुर्रहीम आप करते हैं ऐसे? मुझे लगता है आप ज़रूर ऐसे करते हैं। चलें,
आगे पढ़ते हैं। एक रोज़ जब उस्तानी साहिबा ने लफ्ज़ स्वेटर का मतलब पूछा तो तारा ने सबको हंसाने के लिए जवाब दिया, स्वेटर गर्म कपड़े के लिबास को कहते हैं। किसको कहते हैं? गर्म कपड़े के लिबास को कहते हैं। अब यहाँ पे हमें स्वेटर का खुद ही मायने बताया हुआ है कि स्वेटर गर्म कपड़े के लिबास को कहते हैं। घर के बड़ों को जब खूब सर्दी लग रही होती है तो बच्चों को पहना देते हैं। अब जब उस्तानी ने स्वेटर का मतलब पूछा, उस्तानी सबक पढ़ा रही थी, तो तारा हंसते हुए सारी क्लास में क्या कहती है कि जो स्वेटर होता है वो गर्म कपड़े के लिबास को कहते हैं। और वो साथ में एक और चीज़ भी उसमें जो है वो इजाफा कर रही है मायने बताने के साथ साथ कि ये तब जब वो निकालते हैं जब घर के बड़ों को सर्दी लगती है। सर्दी तो बच्चों को ज़्यादा लगती है ना, लेकिन वो ये समझ रही है कि मेरी मामा को सर्दी लगती है, मेरी अम्मी को सर्दी लगती है, और वो हमारे लिए भी जो है वो गर्म कपड़े निकाल रही है। तो यही बात वो हंसाते हुए अपनी पूरी क्लास को बता रही है, और जो उस्तानी साहिबा को भी उसकी ये बात सुन के हंसी आ जाती है। बच्चे भी हंसने लगे। उस्तानी साहिबा ने समझाया कि बड़े ठीक ही कहते हैं, ज़ाहिर सी बात है, बड़े एहतियात के तौर पे आपको बताते ना आपकी हिफाजत के लिए। सर्दी शुरू हो तो हल्का सा स्वेटर पहन लेना हमेशा अच्छा होता है, और ये वाकई अच्छी बात है कि जब हल्की हल्की सी सर्दी हो तो हमें एक पतला सा, ज़्यादा मोटा नहीं लेकिन एक पतला सा गर्म कपड़ा अपनी चेस्ट को कवर करने के लिए ज़रूर रखना चाहिए, ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चे आपकी एज की है ना, इन बच्चों के लिए। तो बेटे इससे क्या होता है, आपकी जो चेस्ट होती है, आपका जो सीना होता है वो सर्द हवा से बचा रहता है। जब आपका सीना सर्द हवा से बचा रहता है तो आपको नज़ला ज़ुकाम की शिकायत नहीं होती है। सर्दी शुरू हो तो हल्का सा स्वेटर पहन लेना हमेशा अच्छा होता है। सुबह के वक्त जब बच्चे स्कूल आते हैं तो अच्छी खासी सर्दी होती है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि सुबह के वक्त और रात के वक्त जो है वो नवंबर के महीने में अभी आएगा ना नवंबर, तो इस चीज़ को ज़रा गौर कीजिएगा इस चीज़ के ऊपर कि ज़्यादा सर्दी होती है। सुबह सुबह जब आप लोग उठते हुए स्कूल आएँ, बाइक पर आएँ, जो बच्चे बाइक पर आते हैं उनको तो ज़्यादा महसूस होती होगी जो सर्दी है। और रात के वक्त भी ऐसा मौसम हो जाता है, लेकिन दोपहर के वक्त चूँकि सूरज निकला होता है तो इतनी सर्दी महसूस नहीं होती है। तो माएँ क्या करती हैं, आप लोगों की माएँ भी करती होंगी, आप लोगों की हिफाजत के लिए आप लोग को सुबह सुबह जो है वो स्वेटर पहना के भेजती होंगी। तो आप लोग दोपहर के टाइम आप लोगों को गर्मी लगती है और आप लोगों को दबाते हैं। जैसे कि पीटी में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स की जब हमारे प्रैक्टिस करते थे तो ग्राउंड में जाके बहुत सारे बच्चों को जो है वो गर्मी लगना शुरू हो जाती थी। वो तो अपनी क्या थे, अब पर्स वगैरह सारी रिमूव कर देते थे। ऐसा ही है ना। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। बेशक दोपहर में गर्मी हो जाती है मगर एहतियात अच्छी आदत है। इस मौसम में ज़रा से भी एहतियाती से नज़ला ज़ुकाम हो सकता है। अब सुबह के वक्त सर्दी होती है, दोपहर के वक्त गर्मी होती है, तो क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वह ख्याल नहीं करते हैं। माइंड तो करती हैं लेकिन बच्चे क्या करते हैं, फ़ैशन में ये ख्याल नहीं करते हैं कि अब सर्दी है तो हमें ये पहन लेना चाहिए, या इस चीज़ को बुरा समझते हैं अभी तो किसी ने पहनना ही नहीं है तो मैं ऐसे ही पहन लूँ। तो फिर उनको क्या हो जाता है, उनको नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि अगर बेहतियाती की जाएगी तो नज़ला ज़ुकाम जो है वो हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने क्या पढ़ा है कि अली और जो तारा हैं, दो बच्चों का जिक्र किया जा रहा है। उनकी अम्मी उनके लिए स्वेटर निकालती है गर्म कपड़ों की उनको हिफाजत के लिए, लेकिन उनको अच्छी नहीं लगती है बात। अगले दिन जब वो स्कूल में जाते हैं तो उनकी जो उस्तानी होती है उनको इसी मौजू पे पढ़ा रही होती है, वो उनसे स्वेटर का मायने पूछती है। जो तारा होती है वो हंसते हुए सारी क्लास को बताने लगती है कि जो स्वेटर होता है वो गर्म कपड़े के लिबास को कहते हैं, और ये तब पहनते हैं जब घर के जो बड़े होते हैं उनको सर्दी लगती है। अब ये बात सुन के ना सिर्फ उनके उस्तानी को हंसी आ जाती है बल्कि जो उनकी जो जमात के जो बच्चे होते हैं उनको भी हंसी आना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी उस्तानी साहिबा ये बात समझा ही रही थी कि खिड़की से बाहर उनकी नज़र आसमान पर पड़ी। जैसे आप लोग अपनी क्लास में बैठे होते हैं तो आप लोग बाहर देखना शुरू कर देते हैं, अचानक बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं ना, जनरेशन के जो ट्रीज़ हैं उनको देखना शुरू कर देते हैं, परिंदों को देखना शुरू कर देते हैं। टीचर क्लास में ये आ गया है, जब खिड़की खुली हो तो ये हो गया है, करते हैं ना ऐसे ही जो उनकी उस्तानी है उनको पढ़ा रही है तो उसने अचानक से बाहर देखा, उसको आसमान पर क्या नज़र आया, परिंदों का एक गोल तकोन की शक्ल में उड़ता हुआ गुजरा। अपनी अपनी लुगत के अंदर से बेटे तकोन का मायने तलाश करें। शाबाश, जल्दी से। क्या मायने तलाश किया आपने?
तुकोन कहते हैं 3 कोनों वाली जो होती है उसको कहते हैं तुकोन। शाबाश। तो क्या हुआ कि परिंदों का जो एक उड़ता हुआ गोल उनको नज़र आया। गोल कहते हैं बेटे झुंड में। एक तो एक अकेला अकेला परिंदा जा रहा था। कभी आपने आसमान पर देखा हो, जब सर्दियाँ शुरू होने वाली होती हैं ना, नवंबर और सितंबर के महीने में, परिंदे बहुत सारी तादाद में एक ग्रोह की शक्ल में, गोल कहते हैं ग्रोह को, किसको कहते हैं ग्रोह को, ग्रोह की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ते हैं। तो जो सब बच्चे खिड़की के करीब आकर आसमान की तरफ देखने लगे। उस्तानी के देखने के बाद जो बच्चे हैं वो भी क्या है, खिड़की के पास आकर देखने लगे। चंद लम्हे बाद इसी तरह का एक और गोल, फिर एक के बाद कई और गोल ऊपर से उठते हुए गए। क्या हुआ कि जब उनकी उस्तानी उनको पढ़ा रही थी, सर्दियों के मौसम के ऊपर ही कोई इनवान पढ़ा रही थी, तो जब उन्होंने अचानक पढ़ाते पढ़ाते खिड़की से बाहर देखा तो उन्होंने देखा कि जो परिंदों का एक गोल एक तकोन की शक्ल में जो उड़ता हुआ जा रहा है। अभी तकोन की शक्ल में क्यों उड़ता हुआ जा रहा है, कोई बच्चा मुझे वजह बताएगा इस बात की? अच्छा बेटे, छोटे परिंदे जो होते हैं वो बड़े परिंदों का शिकार कर लेते हैं। जैसे कि चिड़ियों का, जो चिड़ियाँ होती हैं उनका जो शिकार है वो कि जो चीलें होती हैं आसमान पे उड़े होती हैं, वो उनको शिकार करके उनको खा लेती हैं। अब परिंदे तकोन की शक्ल में अपनी हिफाजत के लिए उड़ते हैं, एक ग्रोह की शक्ल में, एक दायरे की शक्ल में, ताकि उनके ऊपर, जाहिर सी बात, अगर कोई अकेला इंसान होगा तो वो उस पर हमला करना आसान होगा, और अगर बहुत सारे अफराद होंगे तो उसके ऊपर हमला करना मुश्किल होगा, उसको खाना मुश्किल होगा। तो इन्होंने एक तो कौन सी बनाई होती है, जब कोई ऐसा परिंदा इनके पास आता है इनको खाने के लिए, तो ये सारे मिलकर उसको चूंचे मारने शुरू कर देते हैं। वो डर के फिर चला जाता है। तो एक गोल में, एक ग्रोह में, एक तकोन में एक अलहदा परिंदे को पकड़ना भी मुश्किल होता है, क्योंकि जाहिर सी बातें उड़ रहे होते हैं, और वो उड़ता हुआ ऊपर से आएगा और इनको खींच में इनको कैप्चर करने की कोशिश करेगा, शिकार करने की कोशिश करेगा। तो अगर ये ऐसे उड़ेंगे तो इनका शिकार करना मुश्किल होता है। तो इसलिए कि अपनी हिफाजत के तौर पे एक गोल में एक तकोन की शक्ल में उड़ते हैं। अब उस तानी को देखते हुए जो बच्चे हैं वो भी खिड़की के पास आके वो देखना शुरू कर देते हैं। और क्या होता है, पहले एक गोल गुजरता है, फिर दूसरा गुजरता है, फिर तीसरा गुजरता है। तो उस तानी साहबा ने पूछा, कोई बच्चा बता सकता है ये सारे परिंदे कहाँ से आ रहे हैं? अब जब सारे बच्चे खिड़की से बाहर देखना शुरू कर देते हैं तो उनकी उस्तानी उनसे पूछती है कि कोई बता सकता है कि ये जो परिंदे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? पूरी जमात क्या हो जाती है, खामोश हो जाती है, किसी को कोई जवाब नहीं होता। फिर उनकी उस्तानी उनको क्या बताती है? उस्तानी साहिबा बताने लगी, ये परिंदे साइबेरिया और इसी तरह के शदीद ठंडे इलाकों से उड़कर इन इलाकों में चले जाते हैं जहाँ सख्त सर्दी नहीं होती। अभी क्या बताया उनकी उस्तानी ने कि साइबेरिया, ज़मीन के ऊपर जो साइबेरिया है ना बेटे, वो ठंडा एक इलाका है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। और कुछ और भी इलाके अल्लाह ताला ने ऐसे बनाए ज़मीन के ऊपर जहाँ पे सारा साल जो है वो बर्फ़ रहती है, लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो वहाँ पे बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा शदीद हो जाती है। इतनी शदीद हो जाती है कि वहाँ पे खड़े रहना किसी इन जानवरों के लिए, पौधों के लिए, इंसानों के लिए मुमकिन, इतना माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। तो अभी अपनी हिफाजत के लिए जाहिर सी बात है, अब वो माहौल उनके लिए साजगार नहीं रहा, उनको खाने के लिए वहाँ नहीं कुछ मिलेगा, सारा कुछ तो बर्फ़ के नीचे चला जाता है, वो कहीं उनका घोंसला नहीं कोई बचेगा, वो नहीं रह सकेंगे। तो परिंदे क्या करते हैं, फिर ऐसे सर्द इलाकों से गर्म इलाकों की तरफ हिजरत करते हैं। ठीक है, तो ये किस लिए कर रहे हैं? अपनी हिफाजत के लिए, अपनी ज़िंदगी की बका के लिए। पाकिस्तान के साहिली इलाकों में भी सख्त सर्दी नहीं होती, इसलिए परिंदे यहाँ आ जाते हैं। और बहुत सारे परिंदे जो हैं वो आस पास के ममालिक से हिजरत करके जो पाकिस्तान के साहिली इलाके हैं उनके आस पास आकर वक्ती तौर पे पनाह ले लेते हैं। और जब इनके इलाकों का मौसम सर्दी में ठीक हो जाता है ना, तो ये वापस चले जाते हैं। और यहाँ सर्दियाँ, इसलिए परिंदे यहाँ आ जाते हैं और यहाँ सर्दियाँ ख़त्म होने तक रहते हैं। गर्मी शुरू होने पर वापस सर्द मुल्कों को चले जाते हैं। जैसा कि मैंने भी आप लोगों को बताया कि जब गर्मियाँ शुरू होती हैं तो ये जो महाजिर परिंदे होते हैं ये वापस अपने अपने मुल्कों में, अपने अपने मसाकिन में जो हैं वो चले जाते हैं। अली ने पूछा, मगर ये परिंदे रहते कहाँ हैं? क्या पूछा अली ने कि ये परिंदे रहते कहाँ हैं? उस्तानी साहिबा ने कहा, समुंदर के साहिल पर जो झाड़ियाँ होती हैं और इन परिंदों के घर, वो इन परिंदों के घर बन जाते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा जो साहिल समुंदर, कौन कौन समुंदर के किनारे पे गया हुआ है? कोई बच्चा गया हुआ है?
तो जो बच्चे समुंदर के किनारे पर गए हैं उन्होंने देखा होगा कि वहाँ पर छोटे छोटे से पौधे, छोटी छोटी सी जो झाड़ियाँ हैं वो उगी होती हैं। अब समुंदर के किनारे दरख्त ज़्यादा नहीं होते हैं क्योंकि ज़मीन रेतली होती है और दरख्तों का, समुंदर की लहरें बहुत तेज़ आती हैं और दरख्तों का वहाँ पे खड़ा रहना मुमकिन नहीं। सिवाय नारियल के दरख्त के बहुत कम दरख्त जो हैं वो समुंदर के साहिल के किनारे पर आपको मिलेंगे। तो जो छोटी छोटी सी झाड़ियाँ होती हैं ना, वहाँ पे वो परिंदे क्या करते हैं, अपने अपने घोंसले बना लेते हैं, वहाँ पे आके वो रहना शुरू करते हैं। तो बेटे क्या करते हैं जो परिंदे होते हैं, उन छोटी छोटी झाड़ियों के गिर्द आपने देखा होगा कि साहिल समुंदर के किनारे के ऊपर जो ज़्यादा दरख्त नहीं होते, यहाँ तो नारियल के दरख्त होते हैं ज़्यादातर, और यहाँ पे बहुत चंद एक साम दरख्त ही होती हैं, ज़्यादा दरख्त नहीं होते। और क्या वजह होती है इस बात की कि समुंदर की इसकी जो ज़मीन होती है वो रेतली होती है और समुंदर की लहरें बहुत तेज़ होती हैं और इसकी वजह से जो है वो दरख्तों का वहाँ पर खड़े रहना मुमकिन नहीं होता, तो वहाँ पे दरख्त कम होते हैं। जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, परिंदे फिर क्या करते हैं, परिंदे दरख्तों पे घोंसले बना के रहते हैं ना। जब दरख्त अवेलेबल नहीं होते, उनके लिए मुयस्सर नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, छोटी छोटी झाड़ियों के ऊपर अपने घोंसले बना लेते हैं और उस मौसम को वहाँ पे जो सर्दियों का मौसम होता है वहाँ पे गुजार देते हैं। तारा बोली, मैं अपने सारे गर्म कपड़े साइबेरिया के परिंदों को दे दूँगी, मुझे तो ये कपड़े बहुत चुभते हैं। तारा ने क्या कहा, अभी वो छोटी बच्ची होती है, वो कहती है कि जो इन परिंदों को सर्दी लगती है, ये हिजरत, वो अपने जहन में ये बात समझी कि मेरी अम्मी तो मुझे गर्म कपड़े पहनाती है जो मुझे चुभते हैं। तो वो क्या सोचती है, वो कहती है कि मैं जो अपने सारे के सारे गर्म कपड़े हैं अपने परिंदों को दे देती हूँ, साइबेरिया के परिंदों को। ये सुनकर सब हंसने लगे। उस्तानी साहिबा ने कहा, तारा को ये बात खूब सूझी। खूब सूझी का क्या मतलब हुआ, आपकी जो तारा है उसको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई कि ये जो परिंदे हैं ये क्यों उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे सबक के उन्वान को आखिरी लाइन में एक बहुत सवाल की तरह से पूछा गया है हमसे कि तारा को ये बात खूब सूझी, कि तारा को ये बात खूब अच्छी तरह से समझ आ गई है कि जो परिंदे हैं उनको सर्दी लगती है और वो सर्दी में रहना उनके लिए मुमकिन नहीं होता, और वो क्या करते हैं, वो फिर सर्दी से बचने के लिए ठंडे इलाकों से गर्म इलाकों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं अपनी हिफाजत के लिए, क्योंकि जो उनके मस्कन होते हैं, जो उनकी रहने की जगह होती है वो फेवरेबल नहीं रहती उनके लिए। ठीक है, अब जब जहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ पड़ेगी वहाँ पे ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है गुजारनी। आप खुद सोचें, अगर आप एक बर्फ़ का बाउल लें और उसको रखें 5 मिनट, उस पर आप 5 मिनट भी अपने हाथ को उसके ऊपर नहीं रख सकते, तो परिंदे बेचारे कैसे रहेंगे, नहीं रह सकते ना। तो बेटे अब हम अपनी दोहराई करते हैं एक दफ़ा कि हमने सबक में क्या पढ़ा है, कौन बताएगा, सारी माँ बताओगे। बेटे हमने सबक में ये पढ़ा है कि तारा और हल्ली 2 बहन भाई हैं, उनकी अम्मी उनके लिए गर्म कपड़े निकालती हैं, लेकिन वो अपनी अम्मी से इस बात से नाराज़ होते हैं, हमें तो अम्मी ये कपड़े चुभते हैं और आपने हमारे लिए निकाल दिए ऐसे कपड़े। लेकिन उनकी माँ क्या करती है, एहतियात के तौर पर उनके लिए कपड़े निकालती है, लेकिन तारा और हल्ली इस बात से गुस्सा करते हैं। अगले दिन जब तारा स्कूल जाती है तो जो उनकी उस्तानी होती हैं उसको क्या करती है, उनके लिए एक ऐसे मौजू पे उनको सबक पढ़ा रही होती हैं और एक लफ्ज़ का मायने पूछती हैं। जैसे हम लोग अपनी लुगत से मायने तलाश करते हैं, ऐसे उनकी उस्तानी में उनसे पूछती हैं कि बेटा स्वेटर किसको कहते हैं। तो तारा जल्दी से कहती है कि स्वेटर ऐसे कपड़े को कहते हैं जो कि गर्म लिबास होता है, और जब घर के बड़ों को सर्दी लगती है तो वो इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। उस्तानी और ये बच्चे बात सुन के हंसना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन उस्तानी समझाती है कि बेटे बड़े जो होते हैं वो आपकी हिफाजत के लिए सब कुछ करते हैं, आपकी बेहतरी के लिए करते हैं। ऐसे सबक पढ़ाते पढ़ाते उस्तानी की नज़र खिड़की से बाहर पड़ती है तो वो देखती हैं कि जो परिंदे हैं वो गोल की शक्ल में तो कौन की शक्ल में उड़ के जा रहे होते हैं। तो उस्तानी खिड़की के पास जाते हैं, उनके साथ बच्चे भी जो खिड़की के पास चले जाते हैं। तो उस्तानी पूछते हैं ये परिंदे, किसी को पता है ये परिंदे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे होते हैं। तो सारी जमात को इसका जवाब नहीं पता होता। तो उस्तानी फिर बच्चों से बताती है बच्चों को कि परिंदे जो हैं वो साइबेरिया के इलाके और मुख्तलिफ सर्दी इलाकों से इन इलाकों में आते हैं जहाँ पे सर्दी नहीं होती, जैसे कि पाकिस्तान के साहिली इलाके, कराची की जो बंदरगाह है ना वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे आके चंद अरसे के लिए, कुछ महीनों के लिए जो सर्दी के महीने होते हैं वो वहाँ पे गुजारते हैं और फिर वापस अपने ममालिक में दोबारा से हिजरत कर जाते हैं। तो
ये परिंदे अब समुद्र के किनारे दरख्तों की ज़्यादा तादाद नहीं होती, तो ये परिंदे अपने आप को रहने के लिए क्या करते हैं, जो झाड़ियाँ होती हैं उनके ऊपर घोंसले बना लेते हैं। समुद्र के पास उनको खुराक भी मिल जाती है, क्योंकि समुद्र की लहरें अपने साथ बहुत कुछ बहा के लेकर आती हैं। तो इसलिए जो परिंदे होते हैं ये समुद्र के किनारे रहने को ज़्यादा तरजीह देते हैं, जहाँ पर इनको खुराक, पानी, हर चीज़ आसानी से मैसर हो सके। तो फिर परिंदे क्या करते हैं, उन झाड़ियों पे अपने घोंसले बना के अपना जो सर्दियों का मौसम होता है वहाँ पे गुजारते हैं, और जब उनके मुल्कों का मौसम साजगार होता है तो वो वापस अपने ममालिक में चले जाते हैं। जब तारा ये सारी बात सुनती है तो वो कहती है कि जैसे समझती है कि साइबेरिया के परिंदों को सर्दी लगती है, तो अगर मैं इनको अपनी स्वेटर जो है, अपने गर्म कपड़े इनको दे दूँगी तो उनको सर्दी कम लगना शुरू हो जाएगी और वो हिजरत नहीं करेंगे। तो वो क्या कहती है कि मैं अपने सारे के सारे गर्म कपड़े परिंदों को दे दूँगी। ये बात सुन के जो वो सुस्तानी हंसना शुरू कर देती हैं और वो एक कहती हैं कि तारा को ये बात खूब सूझी है। ठीक है बेटे, आज के लिए हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इसके अल्फाज में ही करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।